सिलसिलावार अंबिया इकराम का जिक्र हो रहा है और आज अल्लाह ताला ने कुछ आयात में हजरत मूसा और हारून का जिक्र और फरमाया। आपको तफसील बताई गई थी कि हजरत मूसा और हारून कौन है। ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हकीकी एतबार से भाई है। कौन है? हजरत मूसा और हजरत हारून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा कब हुए थे? जिस साल फिरौन ने ये वायदा किया था कि हमारे यहां पर जो लड़के पैदा होंगे उनको जो है वो काट दिया जाएगा। उस साल हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में भेजा। और जिस साल कहा था कि एक साल जो है बच्चों को छोड़ा जाएगा, तो उस साल जो है वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम अगर चाहें तो दुश्मन के यहाँ पर भी अपने जो है वो किसी नेक आदमी को रह के दीन की खिदमत करा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के यहाँ पर रहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवान चढ़े और वहां पर जो है वो अपने जिंदगी के अपने जो कीमती औकात होते हैं वहां बसर करके उसके यहाँ पर रहे। उसके बाद एक नबी का काम ये होता है कि वो साथ में दीन का पैगाम और जो नबूवत के लिए जरूरी है कि हर आदमी के लिए कहा जाए कि आप दीन अल्लाह के दीन पर आओ। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे ये कहा कि अगर तू अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है तो तेरे लिए जरूरी है कि तू अल्लाह के दीन पर आ और उसकी बातों को मान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ पर पला और हमारे यहाँ पर बड़ा और हमारा खाया और पिया और आज हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि जब फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो गोया फिरौन ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ पर पलने के बाद खाने के बाद हमारे ऊपर हुक्म चलाता है, और चूंकि हम बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं हम तो दूसरों पे हुक्म चलाते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया एक नबी का काम यह है कि उसका हुक्म जो है वो तमाम पर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इतने का तर्जुमा सुनिए। फरमाया फक़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना, तो ये कहने लगे कि हम ईमान लेकर आए हैं अपने जैसे दो आदमियों पर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना, तो ये कहने लगे कि हम ईमान लेकर आए अपने जैसे दो आदमियों पर, यानी हजरत मूसा और हारून पर। देखो जनाब, इन्होंने अपना जैसा बशर कहा नहीं कहा, हालांकि वो अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर थे। हजरत सैयदना मूसा और हारून बनी इसराइल में आए और बनी इसराइल में बड़े बड़े बादशाह, और बनी इसराइल के किस्से आपने सुने होंगे। जनाब मूसा ये वो हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ की फरियाद करते थे तो अल्लाह जो है ना रोजे रोशन से पहले इनकी दुआ कबूल फरमाता था। जब एक मर्तबा तूर पे जा रहे थे ना हजरत मूसा, तो एक कहने लगा मूसा तुम तूर पर जा रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी सुन लेता है, मेरी एक बात है अल्लाह की बारगाह में रख देना। हजरत सैयदना मूसा ने कहा वो कौन सी बात है? कहा कि अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा दौलत दी है, अल्लाह से ये कहना कि मुझे मेरी दौलत में से कुछ कम कर दे। एक आदमी वो मिला, कहने लगा मूसा मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, अल्लाह की बारगाह में जाओ तो अल्लाह से ये कह देना कि अल्लाह मुझे अमीर कर दे, बहुत ज्यादा गरीब और फकीर हूँ मैं। कहा ठीक है, दोनों की बातें। गए, जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में जब हाथ उठाए, या अल्लाह तेरा फुला बंदा है वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसको तूने माल बहुत ज्यादा दिया है, कसीर माल दिया है, वो ये चाहता है कि उसको तू गरीब कर दे। अब आ जाए मूसा कह देना वो मेरी पूरी रात इबादत करता है, ताज्जुद में भी उठता है, रोता भी है, कुरान भी पढ़ता है, मुझे याद करता है, रोजे रखता है। जब मेरी ज्यादा कसरत से इबादत करता है तो मैं उसको कसरत से भी रिस्क देता हूँ। कसरत से क्या देता हूँ? और वो बंदा जिसने तुमसे ये कहा है कि अल्लाह ताला मुझे अमीर कर दे, मूसा जाके कहना कि अल्लाह की इबादत में लग जाए, जितना अल्लाह की इबादत करेगा उतना ही जो है वो अल्लाह उसकी गैर से मदद करता रहेगा। फ़क़ालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना, तो ये कहने लगे कि हम अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान लाएं। वक़ौमुहुम लना आबिदून, और ये कहने लगे कि उन पर हमारी, हालांकि उन लोगों पर
हालांकि वो लोग जो है वो हमारी इबादत गुजारते या हमारी इताअत गुजारते। क्या कौन कह रहे हैं? ये बनी इसराइल कह रहे हैं कि हजरत सैयदना मूसा और हारून जो है वो हमारे इताअत गुजार थे, और अगर हम उनकी इताअत करने लगे तो गोया हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, आपने सुना है जब अबू जहल को जो है वो छोटे छोटे बच्चों ने मारा था ना, कहां मारा था? जंगे बदर में। जंग बदर में मारा था। ये किसके पास में आए थे? पहले अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमने सुना है कि आपको कोई गाली देता है। क्या कहा था? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। मौलाना रूम वाले रहमा कहते हैं, नहीं कहते? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे वारी को। मसनवी लिखी है इमाम रूमी ने। तो ये छोटे छोटे बच्चे आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो आपका दुश्मन कहाँ है? तो हुजूर ने फरमाया आप क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे थे। कभी कोई छोटा नहीं होता है, हौसला बुलंद होना चाहिए। हुजूर की बारगाह में जब आए तो वहां पर जो है सहाबा इकराम भी थे, नहीं सहाबा भी थे, ईमान वाले थे वो। हुजूर ने फरमाया क्या करना है? अल्लाह के, हालांकि नबी तो जानते थे ये खेल के दिल में क्या है, लेकिन और सहाबा जानते थे ये छोटे छोटे दो भाई हैं, उनका नाम याद है मुआज और मेहबस। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु भी वहां पर जलवा करते। कहा चाचा मुझे बस बता सकते हो वो कौन लोग हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं? इशारा फरमा दिया, जाओ वो दिख रहा है तुम्हें जो है लंबी गर्दन वाला जो दिख रहा है वही अबू जहल है। इशारा कर दिया। अब ये छोटे छोटे हैं, देखो इरादा क्या है कि इसको मारेंगे, कि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं और हुजूर के ऊपर पथराव भी करते थे ये हैं। रह जाने के बाद देखा कि अबू जहल है, किसी तरह से जो है वार किया। वार करने के बाद में वार हुआ इनका, लेकिन पूरी तरह से जो है वो मरा नहीं। दोनों भाइयों ने जो है, एक भाई ने जो है जब वार किया तो उसकी गर्दन पे लगा। जालिमों ने देखा कि ये छोटे छोटे हैं, इनके दिल के अंदर, अच्छा उन लोगों ने भी ये नहीं समझा कि ये बच्चे हमें मारने आ रहे हैं। कोई आदमी बच्चों के बारे में जल्दी यकीन नहीं करता है ना। देखा कि जालिमों ने जब ये देखा कि छोटे भाई ने जो है कि इसके ऊपर जो है वार कर दिया, तो जालिमों ने हजरत माज और मेवज, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, दूसरे भाई को वहीं शहीद कर दिया। जामे शहादत पी लिया उन्होंने। करबला में पूरे पूरे खानदान मिटे। तो दीन मिलाए आज पूरी और जो है ये खीरे जो खा रहे हैं हम, ये मजे ले रहे हैं, मजे। बिरयानी पक रही है 20-20 भगवाने। गरीब जो है वो पीछे गरीब रहता है, पड़ोस में गरीब रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर गरीब की तस्कीन दिल के लिए आपने जो है वो उसकी परेशानी को दूर कर दिया तो अल्लाह तेरे इस खाने से ज्यादा तेरे मुर्दे को सवाब देगा। तो अबू जहल को तो इन्होंने आधा जख्मी कर दिया था। अब जब पता चलने के बाद में सहाबा किराम जो अल्लाह के नबी के जानिसार थे, ये गए भागे भागे सीने पे बैठ गए आगे। हाँ, सीने पे बैठे, घबरा गया वो, आज तो ये मुझे मारी देंगे। मोहम्मद के गुलाम, कफन मैला नहीं, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। गुलाम है ना, मोहम्मद के गुलाम हो। अच्छा, गुलाम का जो है वो काम क्या होता है? गुलाम का काम ये होता है कि आका के कहने से पहले जो है उसकी बारगाह में हाजिर रहे। हम में से बास तो ऐसे हैं कि जो अपने नबी की बारगाह में दिन भर में 100 मरतबा नहीं, हजारों मरतबा दुरूद पढ़ देते हैं, और बाज ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ते। गुलामों का काम है ये। गुलामों का काम ये है कि आका के हुक्म करने से पहले अगर मोहम्मद का गुलाम कहते हो तो मोहम्मद के गुलाम बनकर रहो। जब सीने पर ये बैठे ना तो वो कहने लगा कि आज तो मुझे ये मार देंगे। वो बताओ क्या कह रहा था? देखो साहब, मेरी गर्दन जो है ना वो यहां से मत काटिए, थोड़ी ऊपर से काटिए। क्यों?
भला मैं मदीने का सरदार था। तकब्बुर मरते वक्त तक नहीं मिटा इस जालिम का। बताओ, गर्दन तो यहीं से कटती है ना। कहने लगा कि मेरी जो है वो आम देहातियों की तरह गर्दन मत काटना, मेरी गर्दन इन लोगों से अलग काटना, ताकि मरते वक्त भी ये पता चल जाए कि ये अबू जहल था, और इसकी गर्दन जो है वो मरते समय भी जो है आम लोगों की तरह इसके साथ व्यवहार नहीं हुआ। तो बताइए तकब्बुर आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। और नबी का वो गुलाम सुनो जरा, झाड़ी में बैठा हुआ था। कहा गया कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स ऐसा था कि जो जंगल में अपनी जिंदगी गुजारता था। हजरत सिद्दीक अकबर अपने घर से खाना लेकर जाते थे और उसको अपने हाथ से खिलाते थे। यार क्या लोग होंगे वो जिनको सहाबा अपने हाथों से खाना खिलाते। हजरत सिद्दीक अकबर का जब विसाल हुआ तो वो कई दिन भूखा रहा। लोगों ने कहा, उमर की दौरे खिलाफत आई, उमर से कहा उमर जाओ। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को एक खाना खिलाया करते थे। एक हजरत सिद्दीक अकबर एक शख्स को खाना खिलाया। देखा उमर ने कि इस रास्ते से सिद्दीक जाते थे, और जाते कहां थे ये पता था उन्हें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि दूसरे खलीफा है ना, हजरत उमर की खिलाफत को भी पढ़ोगे ना तो रोगे आप। 23 लाख मुरब्बा मील का बादशाह यार है। एक विधानसभा मिल जाए तो बादशाह बन जाए हैं। और सिद्दीक अकबर वो उमर की देखो यार, आधी दुनिया पे बात हुकूमत, और आपका लिबास क्या था, और आपका ओढ़ना बैठना क्या था, एक ईंट था और एक पेड़ था, उसके नीचे जो है वो आप आराम किया करते थे। फिलहाल हजरत उमर फारूक आजम जंगल में गए, देखा कि एक कोढ़ का शख्स था, कोढ़ का मरीज था। कोढ़ किसे कहते हैं? कोढ़ ये वो बीमारी है कि आदमी का गोश्त गल जाता है, और जब गल जाता है तो गलने की सूरत में उसके जिस्म से जो है वो गोश्त के टुकड़े गिरने लगते हैं। यही ना, माँ बाप को सताने वाले जो थे ना, माँ बाप को सताने वाले, उनको कोढ़ हुआ है। मुरादाबाद में एक आलिम थे, मुरादाबाद में, जो अपने बाप को या अम्मा को मारते थे, तो उन्होंने ये कहा था, इसको मेरे जनाजे पे आने मत दियो। क्या कहा था? जब बाप अब्बा मरे तो उनने चाहा कि अब्बा को कांधा दे दूं, लेकिन अब्बा ने तो कह दिया था दिल से। तो कहते नहीं है, माँ बाप की दुआ अर्शे इलाही पे बिला शक व शुबा जाके लगती है। अब्बा ने कह दिया था मेरे जनाजे पे आने मत दियो। कहा, देखा कि आगे बढ़ जाएं, पेट इतना हो गया सूज के, और जो है वो जिस्म गोश्त जो है वो गिरने लगा। सोचा कि अब्बा के जनाजे को पहुंच जाऊं, थोड़ी आगे बढ़ा तो जो है वो जमीन पे गिर गया और जनाजा मिला ही नहीं। अम्मा अब्बा को सताने वाले हमने भी देखा, मार रहे हैं, सीने पकड़ रहे हैं, गिरेबान पकड़ते हैं। कुरान सुनना है यहाँ पर, दर्स यहाँ सुनना है, और पीछे जाके बुराइयां चल रही है। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब गए, जाने के बाद में जब आपने खाना खिलाया किसको, उसको जिसको हजरत उमर सिद्दीक अकबर खिलाते थे, तो जब खाना खिलाया ना तो खाना कुछ गर्म था। हजरत सिद्दीक अकबर जो है वो खाना फूंक के खिलाते थे, इन्होंने जो है वो थोड़ा सा गर्म दे दिया, तो दिखता नहीं था इन्होंने, चूंकि तो हाथ चलाया होगा किसी तरह से। कहा, सिद्दीक नहीं आए क्या? अरे सिद्दीक का इंतकाल हो गया क्या? ये जो है अभी तक इनको ये मालूम नहीं था कि हजरत सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया। खाना खिलाते रहे तो एक मर्तबा जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने कहा, हाँ हजरत सिद्दीक का इंतकाल हो गया है। कहा, अच्छा इसी वजह से मेरा मुंह जल गया आज। मेरे सिद्दीक होते तो मुझे जो है वो खाना गर्म नहीं देते। मेरे सिद्दीक होते। तुम कौन हो? कहा, मैं उमर हूं। उमर कहा, उमर हो आप? कहा सिद्दीक अकबर क्या हो गया कि इतने दिन से नहीं आए? मैं तो उनके इंतजार में बैठा हुआ था, मेरी आंखें बोल रही हैं, भूख से निढाल हो गया हूं। तो कहा गया कि इतना रोया वो, इतना रोया, इतना रोया। हजरत उमर फारूक आजम कहते कि मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे कि हत्ता जब
चला दिया जाता है तो पानी बेशुमार निकलने लगता है। ये मोहब्बत थी। सहाबा क्या कहते थे, या रसूल अल्लाह हुक्म हो आपका तो कूद जाएं समंदरों में। सहाबा ही कहते थे ना, रसूल अल्लाह तुम तो हुक्म कर दो, बस हमारा काम जो है वो इश्क करने वाला जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो तो जो है वो बैठा ही रहता है साहब। सहाबा कहते हैं जब रसूल अल्लाह दर्स देते थे ना तो सहाबा इकराम इतनी अकीदत करते थे हुजूर से, इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, बैठे हुए हैं और हुजूर के सामने वो अदब रखते थे, इनकी पीठों पे परिंदे बैठ जाते थे, आगे पता ही नहीं चलता कहाँ है। तो इन लोगों ने जो है अल्लाह के नबी को कहा कि ये हमारी तरह बशर हैं, हालांकि कुरान ये कहता है कि अन्नबियो औला बिल मुमिनीन, नबी जो है क्या है, मोमिनीन से आला है। क्या है, मोमिनीन से क्या है, आला है। कैसे? हम ये सोचे कि हमारे जैसे इंसान है तो ये कहना जो है ये कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है। तो यहां इसका माना क्या होगा कि नबी जो है अंबिया किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। ठीक है, अंबिया किराम जो है मोमिनीन के लिए जो है ना उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज है। तर्जुमा सुना, फरमाया वक़ौमुहुमा लना आबिदून, और ये कहने लगे कि उनकी कौम जो है वो हमारी इताअत गुजारती, फकद्दबूहुमा फकानू मिनल मुहलिकीन। तो अल्लाह ने फरमाया इन जालिमों ने, बनी इसराइल वालों ने उन दोनों को यानी हजरत मूसा और हारून को जो है वो झुटलाया, फकानू मिनल मुहलिकीन, तो वो हिलाक होने वालों में से हो गए, डूब गए ना दरिया उसमें, नील में। फिरौन जो है गर्क हुआ और अल्लाह ने उसकी लाश को आज भी जो है वो महफूज किया है। ये अल्लाह ही ने किया है, कोई डॉक्टर कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता है। या कर सकता है बताओ? वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यातदून, और फरमाया लोगों हमने मूसा अलैहि सलाम को तौरात अता फरमाई, लअल्लहुम यातदून, इस बात पर यकीन करते, इस बात पर जो है वो अल्लाह ने फरमाया तयक्कुन करते हुए कि बनी इसराइल जो है वो हिदायत पा जाएं। अल्लाह ने इसलिए तो किताब दी थी, शायद जो है ये हिदायत पाने वालों में से हो जाए। उसके बाद फरमाया वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आया, और हमने बेशक मरियम को और उसके बेटे को रोशन निशानियां अता फरमाई। हजरत ईसा अलैहि सलाम बगैर आपके है ना, वो कुआरे पारे मरियम, वो कुआरे पाके मरियम, हजरत मरियम जो है कुआरी थी ना, किसी ने छुआ नहीं, और अल्लाह ने उन्हें जो है वो बेटा अता फरमाया। उनका नाम क्या था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने फरमाया वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आया, ऐ लोगों हमने हजरत और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियां अता फरमाई। व आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ात क़रीर व मईन, और उन्हें एक बुलंद रिहाइश अता फरमाई, एक बुलंद मकाम की रिहाइश अता फरमाई। व आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ात क़रीर व मईन, और फरमाया और उनकी और आंखों के सामने बहते पानी वाली जगह को उनका ठिकाना बनाया। इससे मुराद क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इससे मुराद जो है या तो बैतुल मुक़द्दस है, हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनकी माँ, या तो कहा गया यानी उनकी आंखों के सामने बहते पानी वाली जगह में अल्लाह ने उन्हें ठिकाना दिया। इस आयत के अंदर मुफस्सिरीन किराम कहते हैं 3 कौल है, या तो इस जमीन से मुराद बैतुल मुक़द्दस है, या इस जमीन से मुराद क्या है? दिमिश्क है, या इससे मुराद क्या है? फिलिस्तीन है। यानी तीनों कौल है, और हमारा जो है वो हम तो तीनों कौल में से किसी को ही मान लें हमारे लिए, या तो बैतुल मुक़द्दस, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस में जो है वो हजरत मरियम रही है नहीं, हुजरात बनाए गए थे ना। तो और अल्लाह ताला ने निशानियों का मतलब क्या है? इनको जो है वो निशानी कैसे बना दिया अल्लाह ने? वजअलना इब्न मरियम, और अल्लाह ने हमारे लिए मरियम और उनके बेटे को निशानी बनाया। कैसे निशानी बनाया? ऐसे निशानी बनाया कि हजरत ईसा अलैहि सलाम बगैर बाप के हुए, और हजरत मरियम अला नबीना अलैहि सलाम उनको जो है हमल हुआ, हमल होने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है बेटा अता फरमाया। है नहीं?
तो पता ये चला कि अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। हम इरादे कभी कभी बनाते हैं यार ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन हकीकत में वही होता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में हमें और आपको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।